हेलो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 जुलाई की लव रीडिंग, आपके रिलेशनशिप की रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें हम आपके मैरिड लाइफ, आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में, ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन, चाहे मैरिड लाइफ में हो चाहे कमिटेड रिलेशनशिप में चल रहा हो, ठीक है, इन सबको देखेंगे यहाँ पे क्या कुछ आने वाले समय में होने की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। प्लस उसमें थोड़ा सा पास्ट और थोड़ा सा प्रेजेंट भी मौजूद रहेगा। जैसे जैसे मैसेज आएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगी। पास्ट की कुछ बातें आ सकती है, प्रेजेंट की कुछ बातें आ सकती है, और ऑफ कोर्स फ्यूचर की रीडिंग देख रहे हैं तो फ्यूचर में उसका क्या असर पड़ सकता है, क्या उस तरफ गाइडेंस है, ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। आप इस रीडिंग को अपने सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, डेट ऑफ बर्थ से, नाम से, किसी भी तरह से देख सकते हैं, जिससे भी आप अब तक या हमेशा से देखते आए हैं, आपसे हमेशा से रेजोनेट होता है। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग रहेगी ये, बस इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, फीता पे फोकस नहीं करना है। रूट चक्रा, बेस चक्रा को रूट चक्रा ही कहते हैं, ठीक है। नॉलेज, कुछ क्लियर नहीं है, कुछ क्लियर नहीं है, ठीक से ना खुश नहीं रह पा रहे हैं, लाइफ को ना इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। कनेक्शन में जो चीजें घट रही हैं ना, लाइक बहुत सारे तरफ आपके चीजें अच्छी चल रही होंगी, लेकिन कनेक्शन में प्रॉब्लम चलने की वजह से ना आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। काम में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा होगा कि कुछ भी ठीक नहीं है, रिश्ता ठीक नहीं है, ठीक है, पर्सन के साथ ढंग से बात नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ भी ठीक नहीं है, जिसका असर आपके फिजिकल हेल्थ में बहुत ज्यादा पड़ रहा है। साहस जुटाना, यहाँ पे अंदर जो क्यूरोसिटी है ना, क्वेश्चंस है ना, उनको बाहर निकालना पड़ेगा। कहीं दूर से आप देख रहे हैं कि पार्टनर सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, मैं चिंता में हूँ, मुझे ही रिश्ते की पड़ी है कि रिश्ता किस डायरेक्शन में जाएगा, नहीं जाएगा, इसका फ्यूचर क्या है, नहीं है, मैं ही इसके लिए चिंतित हूँ। सामने वाले को तो कुछ भी नहीं पड़ी, ये तो अपना मजे में है, मस्ती में है, घूम रहा है, घूम रही है, ठीक है, लोगों से मिलना जुलना सब कुछ है, फोटोज डालना वगैरह सब कुछ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कन्या राशि, नॉलेज एंड करेज, फेस योर फियर्स। कोई चीज ऐसी है कि आप बोलने से इसलिए डर रहे हैं कि बदले में आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ सुनने को पड़ जाएगा। ऐसी कोई बात जिसकी उम्मीद आपने पहले से ही कर ली है कि अगर मैं ये क्वेश्चन करता हूँ या ये क्वेश्चन करती हूँ या ये बात रखती हूँ तो बदले में मुझे यही आंसर मिलेगा, या आप 80-90% श्योर है कि मुझे यही आंसर मिलेगा जो कि शायद मैं ना ले पाऊं, ठीक है। तो इस वजह से भी चुप है, अंदर ही अंदर अपने ही आप में घुटना। देखते हैं और मैसेजेस। ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म होके कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। सेल्फ लव, मिस्टेक्स, अनसेटिस्फाइड, ठीक है। गलती तो सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप सुनना चाहते हैं ना सॉरी, तो वो शायद आपको सुनने को ना मिले। डायरेक्ट सॉरी शायद सुनने को ना मिले। बहुत ज्यादा अगर तकरार चल रही थी, ठीक है, तो आपके पार्टनर मुझे सेल्फ लव में दिख रहे हैं। इवन 2-3 महीने, 3-4 महीने, फरवरी मार्च से ही इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ बहुत ज्यादा चल रहा है रिलेशनशिप में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे सेल्फ लव में दिख रहे हैं, सेल्फ लव जर्नी में दिख रहे हैं। बेशक उन्हें पता नहीं होगा कि सेल्फ लव वर्ड क्या होता है, ये होता है, वो होता है, ठीक है ना, मीन्स ऑकल्ट वाइज इतना नहीं पता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेल्फ लव जर्नी में है। और जब हम अपने आप से मोहब्बत करते हैं, ठीक है, थोड़ा अपने खुशी को वरीयता देते हैं कि लाइक कि ये कह सकते हैं कि हर समस्या का समाधान ढूंढना जरूरी नहीं है कभी कभी, ठीक है ना, हर समस्या का समाधान ढूंढना जरूरी नहीं। इस बात को अच्छे से सुनिए और समझिए, केवल सुनिए नहीं, समझिए, ठीक है। कुछ रिश्तों को बस समझना भी पड़ता है। उसमें से एक रिश्ता होता है हस्बैंड वाइफ का, और कमिटेड रिलेशनशिप में लव पार्टनर्स का, ठीक है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, हर समस्या का समाधान ढूंढना जरूरी नहीं है। कुछ रिश्तों को बस समझना भी पड़ता है, या फिर कहूँ समझना ही पड़ता है,
ठीक है, कि ऐसा तो नहीं देखा, ऐसी चीजें हैं तो जरूर इसके पीछे कुछ और होगा। नहीं, हमेशा क्वेश्चन मन में चलाना, ठीक है, अपने आप से क्वेश्चन पैदा कर लेना। दोनों को ही बोल रही हूँ मैं, आपको भी बोल रही हूँ, जो क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं उनको भी बोल रही हूँ। जरूरी नहीं है, यहाँ पर जरूरत है सेल्फ लव की। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी हीलिंग जर्नी में दिख रहे हैं मेरे को, और वो आपको भी दे रहे हैं कि कहते हैं ना कि एनर्जी मैटर्स, एनर्जी मैटर्स। आपने देखा होगा कि हम मन से अच्छा फील कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी को लेकर, किसी की बातों को लेकर। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जीज ऐसी वो हमारे लिए रखता है, रखती है, ठीक है। वहीं पे अगर आप किसी से लड़के आए, आपको पता है हमारे बीच में तनाव चल रहा है, ठीक है, तो आप चाह के भी अच्छा नहीं फील कर पाएंगे। ये क्या है? एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे आपके पार्टनर सेल्फ लव खुद भी कर रहे हैं और आपको भी हीलिंग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी, इस एनर्जी से, इस एनर्जी में टैप इन होना। कि आपको लग रहा होगा कि अगर ठीक हो रहा है, ठीक हो रही है, तो इस उपस्थिति क्यों नहीं है, रिश्ते में उपस्थिति क्यों नहीं है, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, बात क्यों नहीं कर रही है, ठीक से यहाँ पे अवेलेबल क्यों नहीं है पहले की तरह। हर चीज टाइम लेती है और हर चीज हमेशा एक जैसी नहीं होती है। इसका आंसर ये है। आपके केसेस में कुछ और भी आंसर हो सकते हैं, मुझे जो यहाँ पे मैसेजेस मिले मैंने आपको वो दिया, ठीक है। जबरदस्ती अपने सिचुएशन में किसी अननेसेसरी बात को फिट करने की कोशिश ना करें। अलोन टाइम, थोड़ा सा दोनों को ही स्पेस चाहिए कन्या राशि। राइट पाथ, मैं जहां से देख रही हूँ थोड़ा सा दोनों को ही स्पेस चाहिए। बहुत ज्यादा इन एंड आउट चल रहा है, ठीक है। आपका कोई क्रश है या आपके तरफ मतलब आपको कोई पसंद करता है या करती है, ठीक है, हमेशा ना बोल देना। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनको पता है कि उनको कोई लव प्रपोजल आया है, मैरिज प्रपोजल आया है, ठीक है, कोई आपको पसंद करता है, करती है, सिग्नल्स दे रहा है आपको, ठीक है, तो एकदम से ना बोल देना, ठीक है, कि वो मेरे टाइप का नहीं है, मेरे टाइप की नहीं है। पसंद नाम की भी एक चीज होती है, उसमें ये परफेक्ट नहीं है, वो परफेक्ट नहीं है। ना तो हम 1 घंटे में किसी को जज कर सकते हैं, अच्छे बुरे का दोनों ही तरफ बोल रही हूँ, ठीक है। ना तो ये बता सकते हैं 1 घंटे में या आधे घंटे में कि वो मेरे आगे के लिए अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा या नहीं रहेगी। इंसान के साथ थोड़ा सा समय बिताने के बाद ही पता चलता है कि वो मेरे लिए अच्छा है या नहीं, हम दोनों साथ चल सकते हैं आगे या नहीं, ठीक है। पैशन, ड्रेसिंग अप, एन अपॉर्चुनिटी टू ड्रेस अप एंड पार्टी, फन टाइम्स अहेड। देखिए यहाँ पे अब 3 ऑफ कप्स है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये क्या है, ड्रेसिंग अप। यहाँ पे कन्या राशि दोनों को ही सलाह दी जा रही है, आपको भी आपके पार्टनर को भी। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर तो मुझे इस एनर्जी में आते दिख रहे हैं, आपको भी मैं यही सलाह दूंगी कि इस ओवरवेलमिंग एनर्जी से निकलकर, ठीक है, जो भी स्थिति चल रही है, अगर वो आपको लेकर ओवरवेलम हो रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं, या किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी हो रही है, तो इसीलिए बेहतर ये है कि अभी हम बात ना ही करें। तो ठीक है ना, थोड़े टाइम का स्पेस लीजिए। आप किसी को पसंद करते हैं तो बार बार नहीं उनकी तरफ जाना है, थोड़ा टाइम देना है सामने वाले को सोचने के लिए कि आपने किसी को प्रपोज किया, ऑफर दिया, ठीक है। थोड़ा सा हर किसी के जीवन में बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है हमें नहीं पता, हर कोई खुल के नहीं बताता अपनी प्रॉब्लम, नहीं बताती, ठीक है ना। बहुत सारी उलझनें होती हैं जीवन में, तो थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। यहाँ पर जो अभी तक मैं रीडिंग में समझ रही हूँ ना, तो फेस योर फियर्स भी यही बता रहा है कि हर समस्या का समाधान, जो मैंने आपको लाइन बताई, ठीक है। कई कन्या राशि वालों के लिए ये समय रिश्तों में क्या ठीक किया जा सकता है और क्या स्वीकार करना चाहिए, इन दोनों के बीच संतुलन बनाने का होगा। फेस योर फियर्स, ये आंसर ये था कि काफी सारे वर्गोस के लिए ये जो टाइम पीरियड है ना, उनके रिलेशनशिप में क्या ठीक किया जा सकता है और क्या स्वीकार करना चाहिए, इन दोनों के बीच संतुलन बनाने का होगा। अलोन टाइम यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। स्पेंड सम टाइम अलोन, इट विल हेल्प यू गेन क्लैरिटी। बिल्कुल ट्रुथ है ये, बिल्कुल सच है ये। थोड़ा सा अकेले रहने से ना, थोड़ा सा अकेले रहने से, थोड़ा सा शांत रहने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्लैरिटी मिलती है हमें कि अब क्या चूज करना है, क्या सही है, क्या स्वीकार करना है, क्या रिलीज करना है ऑन योर रिलेशनशिप। स्पेंड सम टाइम, बहुत ही
पावरफुल मैसेज है, बहुत ही अच्छा मैसेज है। स्पेंड सम टाइम अलोन, इट विल हेल्प यू गेन क्लैरिटी ऑन योर रिलेशनशिप। वो भी अपने दोस्तों के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये ना देखे कि वो तो खुश है, ठीक है, क्या पता बिहाइंड द सीन, ठीक है, थॉट्स में यही चल रहा है कि कैसे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि मुंह बना के बैठने से तो सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। तो आपके लिए भी यही सलाह है, थोड़ा सा इस रिश्ते के अंदर जो भी चल रहा है ना, और उसकी वजह से जो आपकी थॉट्स बनी हुई हैं, उससे थोड़ा सा साइडलाइन होए, थोड़ा सा सोशल होए, लोगों से बातचीत करे। अपने पार्टनर से बात ना करके लोगों से बातचीत करे, लोगों के साथ घुले मिले, थोड़ा सा गेम्स खेले, मूवी देखने चले जाए, ठीक है, थोड़ा सा ड्रेसअप होए, थोड़ा सा मतलब चेंज करने की कोशिश करे, अच्छा फील होगा। एंड देन क्लैरिटी मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। कहीं से न्योता आ रहा है, किसी फंक्शन में बुलावा आ रहा है, डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। लव इज अ ब्यूटीफुल जर्नी एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। प्रेम को कोसना बंद करना है। प्रेम बहुत ही सुंदर जर्नी है, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। कि बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये सब बकवास है, बेकार है, ठीक है, ये प्रेम व्रेम में कुछ नहीं रखा है। याद रखिएगा, हमेशा व्यक्ति बुरा होता है। जो प्रेम में दो व्यक्ति होते हैं ना, वो बुरे होते हैं। स्थितियां बुरी हो सकती हैं, हालात बुरे हो सकते हैं, प्रेम कभी भी बुरा नहीं होता। तो अगर ये क्वेश्चन मन में आ रहा है ना कि मैं नहीं बिलीव करता, मैं नहीं बिलीव करती, ये प्यार व्यार बकवास है, नहीं, हो सकता है कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप टॉक्सिक है, ठीक है, लव इज नॉट टॉक्सिक, प्रेम टॉक्सिक नहीं है, ठीक है। अब आपकी तरफ से कुछ कार्ड्स निकालते हैं। तो अगर कोई चीज आपको खुशी नहीं दे रही है तो थोड़ा सा स्पेस लीजिए, अवेयरनेस। देखिए, अवेयरनेस का कार्ड आ गया, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए। जो चीजें हो रही है, जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपके सामने, और भी जो चीजें घट रही हैं आपके लाइफ में, उसको थोड़ा इंजॉय करिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देख लीजिए, आपकी तरफ भी यही आया है, खुद को नर्चर करना। अब तक आपने अपने पार्टनर के पीछे, अपने कनेक्शन के पीछे, अपने स्पाउस के पीछे बहुत कुछ खर्चा किया, इतना कुछ दे दिया, अपने आप को दे दिया। ये सोच रहे हैं कि सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है कि खुद को दे देना, खुद की एनर्जीज को दे देना। पैसे का क्या है, वो तो कल भी आ जाएगा किसी भी तरीके से, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि अपने आप में थोड़ा सा मशगूल हो जाए, खो जाए थोड़ा सा, ठीक है। रिश्ते में खो गए ना अब तक, अब अपने आप में थोड़ा सा खो जाइए, थोड़ा सा खुद को नर्चर करना, ठीक है, थोड़ा सा खुद को नर्चर करना और अपने आप को हीलिंग प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे यही दिखा रहा है, कन्या राशि, आप लोग कहीं ना कहीं, बहुत सारे वर्गोज ऐसे होंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो ये समय की मांग है, खुद को हील किया जाए, खुद को नर्चर किया जाए। अपने फिजिकल हेल्थ पे, अपने इमोशनल हेल्थ पे, अपने मेंटल हेल्थ पे आपको फोकस करना है इस टाइम पे, ठीक है। सेलिब्रेट करना है, एंजॉय करना है, खुश रहना है, ठीक है। कि कोई दुखी रहता है तो उसकी तरफ क्यों आएगा कोई इंसान, यही सोचेगा ना, ये तो हमेशा प्रॉब्लम्स की तरफ ही देखता रहता है, ये तो हमेशा रोती ही रहती है, ठीक है। जब आपको कोई देखेगा दूर से खुश है, ठीक है, तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। डोंट चेज, अट्रैक्ट। क्योंकि वो जो अट्रैक्ट होगा ना, वो अच्छे एनर्जीज को अट्रैक्ट करेगा। जब आप खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, ठीक है, कुछ गलत हुआ है आपके साथ तो डेफिनेटली आपके साथ इंसाफ हो रहा है, लेकिन ये एनर्जी थोड़ी लेट टाइम की दिखा रही है, ठीक है। और इसी कार्ड से मुझे याद आया कि आप लोगों की 6 महीने की लव रीडिंग्स मैंने अपलोड कर दी है, रेस्ट ऑफ 2026 मीन्स जुलाई टू दिसंबर की, आप उसे जाकर देख सकते हैं। क्योंकि ये जो कार्ड बता रहा है ना, 6 महीने को ही दिखा रहा है कि किसी किसी की तरफ इंसाफ आने में 6 महीने भी लगने वाले हैं। अगर बार बार आपके पार्टनर आपको डिवोर्स, ब्रेकअप की धमकी दे रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ निष्कर्ष यहाँ पे 6 महीने में जरूर निकलेगा ही निकलेगा। शादी बच जाए, शादी की डेट्स निकल जाए, ठीक है। और ये जो बार बार डिवोर्स की ब्लैकमेलिंग चल रही है, अगर फाइल कर दिया है, उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, बार बार ऐसी धमकी देना, सेपरेट हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, मैंने क्या कहा, थोड़ा सा मस्त हो जाए, चीजों को फिक्स करने की, फोर्स करने की कोशिश ना करें। 6 महीने में रिजल्ट आपके फेवर में आ जाएगा, अगर आप खुद भी चाहते हैं इस रिश्ते में आगे कंटिन्यू करना तो, ठीक है। क्योंकि आखिरकार में होता वही है जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। मेरा तो शादी फिक्स हो गया है, सगाई फिक्स हो गया है, रोका हो गया है,
ठीक है, समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, लेकिन अंदर से आप खुश नहीं हैं, ठीक है ना, रिश्ते में जो भी चीजें चल रही हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप मिक्स सिग्नल्स भेज रहे हैं अपनी विशेष में। तो क्या होगा, आप खुद भी अधर्म में लटके रहेंगे और रिजल्ट्स में भी डिले होंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंसाफ तो आपके साथ होगा और जो होगा आपको उसे एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन थोड़ा डिले है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे शादी को दिखा रहा है, अगेन यहाँ पे फंक्शन को दिखा रहा है, मतलब कि ये जो सेलिब्रेशन के कार्ड बार बार आ रहे हैं ना, पार्टी के कार्ड आ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा फन, थोड़ा सा लविंग, थोड़ा सा इंजॉय वाला जो पीरियड दिख रहा है ना, आपकी तरफ से ही ज्यादा आ रहा है। अगर आपने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था ना, अंधेरे में बंद कर लिया था, अकेलापन चुन लिया था, ठीक है, एडिक्शंस में खो गए थे, ठीक है, ओवर थिंकिंग करते रहते थे, आपको अब कहा जा रहा है कि थोड़ा सा, मैंने क्या कहा कि घर के फंक्शंस हो रहे हैं, यहाँ पे शायद शादी फिक्स हो रही है आपकी या फिर आपके परिवार में किसी की, ठीक है, आपकी सगाई फिक्स हो रही है, ठीक है, रिश्ता आ रहा है आपके लिए, ठीक है। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके 4 दिन के अंदर अंदर शादी, सगाई, रोका, इस तरीके की बातचीत हो सकती है या फिक्स हो सकती है बात इस तरफ, ठीक है ना चीजें। तो यहाँ पे जो नंबर इंपॉर्टेंट है 6-4 डेट इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे पेंटिकल्स के और वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, बहुत खूबसूरत एनर्जी, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी दिखा रहा है, जो कि कन्या राशि वालों की मांग होती है हमेशा रिश्ते में, बट विदाउट परफेक्शन। वो चाहत रखेंगे ना तो फिर नहीं एंजॉय कर पाएंगे लाइफ को, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें स्थायी दिखा रही है, काम चल रहा है, काम चल रहा है पर्दे के पीछे कन्या राशि, डोंट वरी, बिलीव कीजिए, आने वाले 4 से 6 महीने में आप देख पाएंगे। अगर आपने अपने रिलेशनशिप में पूरा झकझोर दिया ना, खुद को बचाने की कोशिश की है, ठीक है, और ये व्यक्ति वो डिजर्व करता है या करती है, तो ये रुकेगा, अदरवाइज कोई अच्छा और सच्चा पार्टनर आपकी तरफ आएगा या आएगी। और जो लोग शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं उनके लिए भी मैं देख रही हूँ कि रिश्ते आने वाले हैं, ठीक है, या तो आपकी तरफ से रिश्ता लेकर जाया जा रहा है। साइन बता देती हूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, एरीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और यहाँ पे कन्या राशि आप लोगों के लिए जो जुलाई का ये 15 दिन है, रिश्तों में स्पष्टता, ठीक है, ये देखिए, ठीक है ना, रिश्तों में स्पष्टता, शादीशुदा जीवन में भी, कमिटेड रिलेशनशिप में भी, भावनात्मक परिपक्वता, इमोशनल मैच्योरिटी और अपेक्षाओं की समीक्षा का समय लेकर आया है। पिछले कुछ टाइम से आप में से कई लोग किसी रिश्ते को समझने, सुधारने या उसकी दिशा को लेकर काफी सोच विचार कर रहे थे। अब समय आ गया है कि केवल विश्लेषण ही नहीं बल्कि दिल की बात को भी महत्व दिया जाए, ठीक है। तो यहां पर जिस जवाब की तलाश थी अब वह मिल सकता है, ठीक है। रिश्ते केवल सही होने से नहीं चलते कन्या राशि, क्रॉस वॉचर्स ऑल्सो, उनको भी बोल रही हूँ, और साथ में निकालते हैं आपके पार्टनर के तरफ के कार्ड सब। रिश्ते केवल सही होने से नहीं चलते, उनमें सहजता और स्वीकार्यता भी जरूरी होती है। क्या जरूरत होती है? उनमें सहजता और स्वीकार्यता, ठीक है, जहां बिना डर के खुद को व्यक्त कर सके, जहां आपकी भावनाओं को महत्व मिले, वही रिश्ता लंबे समय तक आपके साथ चल सकता है या आपका साथ निभा सकता है। पार्टनर हैंगमैन, डेथ, आपकी तरफ से कोई सिग्नल ना मिलना, ठीक है, जस्टिस की डिमांड होना, इनको यही लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ से अगर साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, यस, तो आपकी तरफ से ही ये वेट कर रहे हैं पूरी तरीके से, हैंगमैन पोजीशन, डेथ पोजीशन, जस्टिस पोजीशन। ये अपने गलतियों को सुधारना चाहते हैं, लेकिन कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स एंड डिससेटिस्फेक्शन इनके अंदर देख रही हूं मैं, कि गलती केवल मेरी नहीं है, तुम्हारी भी है। ये देखिए, अनसेटिस्फाइड एंड डैमेज। क्या है मैसेजेस, पढ़ के मैं आपको बता देती हूँ। आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। ये कोई लीगल मैटर को ही पहले ओवरवेल्म होके, गुस्से में आके, इम्पल्स होके, ठीक है, धमकियां देके, ठीक है, अप्लाई कर देना, ये सब, फैमिली को परेशान करना, खुद भी परेशान होना, एंड देन रियलाइज होना कि आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स, कि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं, ठीक है, एक मौका चाहती हूँ या मौका चाहता हूँ। सेकेंड, अनसेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट्स एंड इंटेंशंस। काफी पैशनेट, ड्रेसिंग अप
और यहाँ पे एक और कार्ड देख लेते हैं, सेलिब्रेट। कीप द फ्लेम ऑफ पैशन अलाइव, इट्स द हार्ट बीट ऑफ लव। मुझे पता है शुरू से ही कन्या राशि, आप लोगों की रीडिंग में क्या गायब लग रहा है आपके रिश्तों में। एक तो पैशन गायब लग रहा है, ठीक है, जो कि जरूरत है, कोशिश कर भी रहे होंगे, लेकिन इतना कुछ खराब हो गया ना कि अब मैं कुछ बोलूं तो कहीं इससे भी चीजें और खराब ना हो जाए, या किसी किसी का तो ये है मेरा मन नहीं है, अब जो होना है होगा। आपके पार्टनर आपकी तरफ से लविंग गेस्चर्स चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि गलती किसकी ज्यादा है, लेकिन जो मैसेज आया है मैं वही बता रही हूँ, ठीक है। फेयरनेस चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, कुछ सच अगर इनको लग रहा है कि आप छुपा रहे हैं, ठीक है, वो सच सुनना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है जैसे आप कुछ छुपा रहे हैं, ओके। आपकी तरफ से रेड फ्लैग्स मिलना, कि आप मुंह से शायद डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, ठीक है, मुझे नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है, पहले कोशिश की होगी, लेकिन अब इस तरीके के जवाब मतलब थक हार के आप दे रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा ही लग रहा है कि अब मेरे साथ गलत हो रहा है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है, ठीक है, मैं उसे सुधारना चाहता हूँ, सुधारना चाहती हूँ, ठीक है, आने वाले दिनों में ये एक्सेप्ट भी करेंगे, ठीक है। हो सकता है डायरेक्टली सॉरी वर्ड ना बोले, अगेन मैं कह रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे। इनकी तरफ से तो कहीं ना कहीं इन्होंने सरेंडर कर दिया है रिश्तों को और सेल्फ लव में है कि लाइक मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत खराब हो चुका है, मुझे नहीं पता अब, ठीक है, अब भगवान जाने क्या होगा इस रिश्ते का। ये देख रही हूँ आपके पार्टनर की तरफ से। तो मैंने कहा ना कि पैशन कहीं ना कहीं गायब है, अपनी अपनी मर्जी से चलाना, अपने अपने थॉट्स के बेसिस पे बहुत कुछ अजम्पशंस बना लेना, रिलेशनशिप में दोनों की तरफ से हैं। आपके तरफ से कार्ड तो मुझे स्टेबिलिटी के दिखे कन्या राशि, लेकिन इनकी तरफ से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्होंने मान ही लिया है कि रिश्ता अब आगे वर्क नहीं कर सकता। बहुत कुछ भूलना चाहते हैं ये, ठीक है, बहुत कुछ भूलना चाहते हैं ये। इन्होंने गिव अप किया हुआ है, हथियार डाल दिया है, ठीक है, तो कहीं पे बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करने की जरूरत है। सब कुछ कुछ चेंज चाहते हैं रिलेशनशिप में। डेफिनेटली यहाँ पे काफी लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन फेस चल रहा है। पहले चीजों को इग्नोर किया गया, हिडन भी रही, ठीक है, और जब सामने आई तो मुझे नहीं पता, दोनों की तरफ से ही मुझे नहीं पता कहाँ जाएगा ये रिश्ता, क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। साइन है यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा। आपकी तरफ आने वाले समय में अगर 1 से 15 जुलाई के बीच में कोई आपकी तरफ आता है, ठीक है, या आती है, तो वाटर साइन के ज्यादा चांसेस है, ओके। और कोई ना कोई आपकी तरफ का वेट कर रहा है या कर रही है कि न्यू रिलेशनशिप में भी, या फिर आप बार बार प्रयास कर रहे थे, तो अब आपको देखकर कहीं ना कहीं चिंतित हो रहे हैं कि ये अब तक तो मेरे पीछे पीछे घूम रहा था, पीछे पीछे घूम रही थी, अब इसे क्या हो गया। तो अच्छा लगता है आपका मनाना, आपकी अवेलेबिलिटी, ठीक है, आप जो भी इनके लिए करते हैं, ओके। सोचने पे मजबूर हुए हैं, अब जाकर दिखाएंगे नहीं, लेकिन मैरिज प्रपोजल्स, लव प्रपोजल्स आ रहे हैं आपकी तरफ। मोस्ट ऑफ द चांसेस है वाटर साइन के, यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो के, ओके। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स की तरफ से, तो आप लोगों के लिए ये समय छोटी छोटी बातों में उलझने के बजाय बड़ी तस्वीर देखने का है, ठीक है। रिश्तों में सीरियस प्लानिंग्स हो सकती हैं, एक दूसरे की इमोशनल नीड्स को समझने की कोशिशें बढ़ती दिखाई दे रही है। लंबे समय से रुकी हुई कोई महत्वपूर्ण बातचीत पूरी हो सकती है, जबकि कुछ लोगों को ये महसूस हो सकता है कि मैं हमेशा प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देता हूँ या देती हूँ, लेकिन क्या मेरी भावनाओं को भी उतनी ही अहमियत मिल रही है। यदि रिलेशनशिप में क्रिटिसिज्म या ओवर एनालिसिस बढ़ गया, तो अब सॉफ्टनेस और एप्रिसिएशन की जरूरत है। मैरिड लाइफ की बात करते हैं, यह समय रूटीन से बाहर निकलकर रिश्ते में फ्रेशनेस लाने का संकेत दे रहा है, ठीक है। पैशन मैंने कहा था ना, ठीक है, जहां जा रहे हैं एक दूसरे के साथ जाए, ओके।
मैरिड लाइफ की बात कर रही हूं मैं। ये एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करें। घर और परिवार से जुड़े मामलों में मिलकर निर्णय ले सकते हैं। पुराने तनावों को शांत तरीके से सुलझा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी बातों पर अननेसेसरी एडवाइस देना या परफेक्शन की अपेक्षा रखना तनाव बढ़ा सकता है। पार्टनर की कमियों पर ध्यान देने से ज्यादा उनके प्रयासों को अप्रिशिएट करना जरूरी होगा। इस समय मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, क्या महसूस कर रही हूँ के साथ साथ सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, यह समझना भी आवश्यक होगा। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन की बात करें तो इंट्रोस्पेक्शन और रियलिटी चेक का टाइम पीरियड है। कुछ लोगों को ये समझ आ सकता है कि किसी रिश्ते में कहाँ कम्युनिकेशन गैप था, कौन सी बात छूट गई, कौन सी बात होनी जरूरी थी टाइम पे। किसी पुराने कनेक्शन को लेकर नई क्लैरिटी मिल सकती है। अचानक किसी व्यक्ति से जुड़ी कोई अनरिजॉल्व्ड इमोशंस फिर से सामने आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन की कुछ मामलों में संभावनाएं हैं, लेकिन इस बार परिस्थितियां पहले जैसी नहीं होनी चाहिए। यदि कोई वापस आता है तो केवल पुराने फीलिंग्स नहीं बल्कि नए व्यवहार को भी परखिए। ये समय आपको यह समझा सकता है कि कौन आपकी शांति बढ़ाता है और कौन केवल आपकी चिंता। ठीक है, लव मैसेजेस देख लेते हैं थोड़े से कन्या राशि। I wish we had tried a little bit harder, a little bit longer. Beautiful message. I blamed you for my own bullshit that was so unfair to you. गलतियों का एहसास तो है भाई। देखिए जस्टिस कार्ड भी आया था इसीलिए, और 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आया था कि लेट ही सही रियलाइजेशन तो होगा। आई ट्रस्ट यू टू केयर फॉर माई हार्ट। बहुत रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही केयरिंग मानते हैं आपको, डेफिनेटली मानते हैं। आउटकम कार्ड निकालते हैं, एक एडवाइस या आउटकम देखते हैं क्या आता है आपके लिए। स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योरसेल्फ। देख लीजिए शुरू भी इसी मैसेज से हुआ था जो मैं बोल रही थी कि थोड़ा सा स्लो हो जाओ यार। ठीक है, थोड़ा सा दोनों ही इंडिविजुअल फॉर्म में थोड़ा सा सेलिब्रेट करो लाइफ को। बहुत बोर्डम एनर्जी आपके खुद के अंदर हो गई है खुद की लाइफ को लेकर। स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योरसेल्फ। देखिए यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी। फोर्स नहीं करना है, पुश नहीं करना है। ये लड़की पत्थर से शंख को मारने में लगी है। शंख क्या होता है? शुभता का प्रतीक होता है कि कोई अच्छी चीज शायद खुद ही फ्रस्ट्रेशन में आके तोड़ देना। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। कि साथ दोनों का लिखा हुआ है लेकिन जल्दबाजी में निर्णय बनाने के कारण, निर्णय लेने के कारण कुछ खराब कर दिया। अप टू नेक्स्ट जुलाई इन 27 डेज। अल्फाबेट देख लेते हैं कन्या राशि। पार्टनर या आपके नाम के आ सकते हैं HNYORMGVKZEU।